रानी दुर्गावती चिकित्सालय एल्गिन में तैनात आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी वेतन न मिलने से नाराज होकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सफाई कर्मियों ने बताया कि करीब 3 माह से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 54 सफाई कर्मी यहाँ तैनात हैं जिनका वेतन नहीं मिला है। साथ ही बताया कि जब ठेकेदार से इस संबंध में बात की गई तो ठेकेदार का कहना है कि उनका बिल पेमेंट नहीं हुआ है। तो वहीं 2 दिन बाद दीपावली का पर्व है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि आखिर अब ये कैसे दीपावली मनाएंगे। हम लोग की 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं दी जाती है और ठेकेदार से बोलो तो वो बोलता 7 महीने से बिल पैड नहीं हुआ है हमारा, और हम लोग को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम लोग की कम से कम 1 से 10 तक सैलरी मिलना चाहिए। हम लोग हर बार हड़ताल ही करते रहेंगे कि हर महीने ऐसी वाली बात की जाती है कि ऑफिस वाले बोलते हैं अपने ठेकेदार से बोलो, ठेकेदार बोलता है ऑफिस वालों से बोलो। तो हम लोग किसके अंडर में काम कर रहे हैं? कौन है ठेकेदार? ग्वालियर की टीम है, प्रकाश। कितने महीने की सैलरी रुकी? अभी हम लोग को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। घर कैसे चल रहा? हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बच्चों को स्कूल में से निकाल देते हैं, जो किराए से रहते किराए वाला निकाल रहा है। त्योहार आ गया है, त्योहार सर पे आ गया है, हम लोग कुछ मना ही नहीं पा रहे। पूरा दशहरा ऐसे ही निकल गया, हम लोग को सैलरी नहीं दी जा रही। कितने लोग हैं यहाँ पे? हम लोग हैं 40 से 50 लोग हैं। आपका नाम? सरोज कटारिया। कब तक बैठेंगे धरने पर? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम लोग की पेमेंट नहीं दी जा रही है 3 महीने से, और चौथा महीना लग चुका है। तो हम लोग कहाँ जाएं? अब हम लोग कोई ना तो किराया कम दे पा रहे हैं, ना तो बच्चों की फीस दे पा रहे हैं, ना तो हम लोग घर चला पा रहे। दाल रोटी सूखा रूखा कब तक खाएं हम लोग? जब पेमेंट ही नहीं मिलेगी हम लोग तो कैसे चलाएं अपना घर? हम लोग को मेन के तो किराए के लिए लगता है, तो हम लोग कहाँ से लेके आए अपने किराए के लिए? हम लोग ब्याज से पैसा उठा रहे, तो हम लोग का ये ब्याज कौन चुकाएगा? कहाँ से देंगे हम लोग ब्याज? हमें पेमेंट नहीं मिल पाई तो हम ब्याज, ये 10% से जो ब्याज उठा रहे हैं वो हमारा कौन देगा, कौन चुकाएगा? तो ये हम लोग की सैलरी दी जाए, टाइम पे सैलरी दी जाए, या फिर कोई भी निर्णय है तो सामने ठेकेदार को बुलाया जाए। ठेकेदार ले रहा है, अगर हम लोग का ठेका ले रहा है तो सामने आए, या फिर अधीक्षक मैडम हम लोग का ठेका लेके रखी तो अधीक्षक मैडम हम लोग से बात करें सीधी सी। क्या काम करते हैं? हम लोग यहाँ सफाई कर्मचारी हैं। हम लोग मिलके कम से कम 54 लोग हैं यहाँ पे। हम लोग 54 लोग में से कोई की 3 महीने से, ये चौथा महीना है, कोई पेमेंट अभी नहीं मिली है। आपका शुभ नाम? ऊपरी पैसा अगर किसी से मांगते हैं तो उसमें भी मना कर दिया जाता है, तो हम लोग ऊपरी पैसा भी ना लें, और हम लोग का किराया कहाँ से मिलेगा? कहाँ से लाएं? हम लोग कैसे घर चलाएं अपना? नाम? इसके कारण हम लोग ये हड़ताल करके। ये हड़ताल पर महिलाएं बैठी हैं, क्या मांग है इनकी और कब से बैठी? ये सब सफाई कर्मचारी हैं हमारे यहाँ के, कॉन्ट्रैक्टर के, आउटसोर्स किए हुए हैं, और इनको चूँकि सैलरी नहीं मिली 3 महीने से, इसलिए ये सब हड़ताल पर हैं। आज से ही गए हैं। हॉस्पिटल का भी काम कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा होगा, कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, चूँकि वो अभी आज ही से हड़ताल पर गए हैं तो प्रभावित तो होगा काम, यदि वो वापस नहीं आएंगे जल्दी। और काम तो सफाई का 3 टाइम होना है दिन में, और कंटिन्यूस मरीज़ यहाँ आते हैं, 24 घंटे ही आते हैं, तो सफाई तो प्रभावित होगा ही काम, इनके काम नहीं करने से। CMHO सर को भी आगाह कर दिया गया, इनको बता दिया गया, इनका लेटर भेज दिया गया है, सर की जानकारी में है। ऊपर भोपाल में भी मैंने जानकारी दे दी है, और उन्होंने यही कहा है कि आज उनका आ जाएगा पैसा, तो उनका कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाएगा।